जी, तो आप शेयर करें। जी, हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, तो हमने 1-2 दिन लगाया, उसमें काफ़ी चीज़ें सीख ली। फिर उसके बाद लेकिन बहुत तजर्बा नहीं था। लेकिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और लेक्चर मेथड ज़्यादा इस्तेमाल हुआ पहले 1 हफ्ते तक। तो हमें समझ में आ गया कि सब बच्चे एंगेज हैं, सब पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ बच्चे तो ऑन करके और चले जाते हैं टॉयलेट, बाथरूम, या लेट गए हैं, या सो गए हैं, या अपना काम कर रहे हैं, या कुछ मूवी देख रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, या घर में घूम रहे हैं। इस तरह की जो है सिचुएशन भी रही। अच्छा, बच्चों पर ये प्रेशर पड़ गया कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ उनकी लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में, कि मतलब इधर से टीचर का प्रेशर और उधर से पेरेंट्स का प्रेशर। टीचर भी देख रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो ये पहली मर्तबा उनके साथ ऐसा हुआ, तो कुछ बच्चों पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। उसको धीरे धीरे हमने ये सीखा कि जो है, फिर हमने यहाँ पर जो अटेंडेंस की जो है, हम यहाँ के राइट में हम देख सकते हैं कौन से बच्चे अटेंड हैं, कौन नहीं है। असुरा कंट्रोल है, और फिर उन्हीं बच्चों की लिस्ट के मुताबिक हम एक एक बच्चे से क्वेश्चन भी पूछते थे। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद राउंड चलता था, तो इस तरह से वो फिर धीरे धीरे एंगेज होने लगे। अब जो ये था ना कि मतलब कोई बच्चा कुछ ऑन करके और अटेंड करके और निकल गया अटेंडेंस दे करके, तो वो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, फिर वो खत्म हो गया। यानी कभी भी पूछ लेते हैं, और अगर 1 बार या 2 बार हमने आवाज़ दी और बच्चे ने जवाब नहीं दिया, तो फ़ौरन मोबाइल को हम ऑन करके और फ़ौरन उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि बच्चा आपका अटेंड नहीं कर रहा है क्लास, पता नहीं कहाँ है। क्योंकि हमारे पास उनके फ़ोन नंबर सामने होते थे। या अगर इस तरह की 1 मर्तबा या 2 मर्तबा शिकायत हो गई, तो हम पेरेंट्स को फ़ौरन कॉल करते थे कि बच्चा आपका अटेंड नहीं है, क्लास नहीं अटेंड कर रहा है, या जो होमवर्क करके भेज नहीं रहा है, या क्लास में जवाब नहीं दे रहा है। तो वो पेरेंट्स फिर टाइट होते थे, और इस तरह से उनको, तो इस तरह से स्लोली जो है कंट्रोल हुआ क्लास में। 1-2 बार ऐसा हुआ, ग्रेड 12 की क्लास थी, और उसमें जो है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। क्या हुआ कि उसमें ये एक अनाउंसमेंट हुआ था कि बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनका एग्जाम चल रहा है फर्स्ट सेकंड पीरियड में, तो लास्ट पीरियड में पढ़ेंगे नहीं। कुछ बच्चों ने कहा सर क्लास आप ले लीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लास नहीं होनी है आज। अब मैंने कहा अगर बच्चे कुछ लेना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं क्लास। वो कोई एक बच्चा उसमें शरारती था, उसने इस तरह से मुझे पता नहीं क्या किया उसमें, कि हमारा कुछ भी हम कर नहीं पा रहे थे। मेरा हमारे स्क्रीन पे ना कुछ चल रहा था, हैंग हो गया, पूरा पूरा सिस्टम हैंग था। और हम कम से कम 10 मिनट परेशान रहे, कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जो है जी उस जी। दिन हम पढ़ा नहीं सके, और पीरियड खत्म हो गया। दूसरे दिन हमने काफ़ी उसकी तैयारी की, और कि किस तरह से, अगर इस तरह से बच्चे शरारत करेंगे तो हमें किस तरह से हैंडल करना है उनको। तो उसके हाँ बाद सर, हमने ये एक तो प्रैक्टिकल। फिर हमने आईटी जी डिपार्टमेंट से मालूमात की, तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने बताई, और कुछ चीज़ें हमने तैयार किया कि हमें किस तरह से उसमें सेटिंग में कर देना है कि वो लॉक ना कर सकें, या हैंग हाँ, अप ना कर सकें। बिल्कुल और फिर उसके बाद ऐसे ही। हमने रूल बताए कि अगर सबका पता चल गया है, हमें हमें पता नहीं था एक्चुअली, लेकिन हमने बताया कि सब रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ जो कुछ आपने किया और जिस बंदे ने किया है, आईटी डिपार्टमेंट जी ने जी। सब कुछ हमें बता दिया है। नेक्स्ट टाइम ये हुआ ऐसा, तो फिर वो ये ना समझे कि क्लास में रहेगा, हमको उसको टीम से निकाल देंगे, उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाएंगे और री एडमिशन कराना पड़ेगा उसको। थोड़ी सी हमने सख्ती की, ठीक तो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसा फिर कभी नहीं हुआ कि उन्होंने शरारत की हो, क्लास को हैंग किया हो। तो ये टीचर्स को बताना ये था कि ये जो इस तरह से हमने अभी क्लास यानी सेशन किया है, इसी तरह से हमारी क्लास का सेशन होता है, क्लासरूम होता है, और उसमें बहुत सारी, अगर आप कुछ टाइम दें तो वो आप सीख सकते हैं, जूम पे, टीम पे, वेबएक्स पे। तो कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना है बच्चों को, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, किसी को होस्ट बनाना है, किसी बच्चे को टाइम देना है। जी जी जी। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप बनाना है, ग्रुप एक्टिविटी के लिए भी ग्रुप बनाते हैं हम, उसमें चैनल में ग्रुप क्रिएट कर देते हैं टीम पे। तो बच्चों को टास्क देते हैं, और वो तो कुछ देर के हाँ, लिए वो सारा। जी अपने जी। ग्रुप में वो जो है डिस्कस करके फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा तो सर, इसमें जो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो टीचर्स आज पार्टिसिपेंट किया ना 11, जी जी। तो इनसे आप भी ज़रा फॉलो अप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने भी की। मजीद फिर कर रहे थे कि वो फीडबैक में 3 चीज़ें फीडबैक में ना, वो अपने ये चीज़ फीडबैक अपने कॉपी चेकिंग में, अपना वर्बल, कहीं भी ओरल, कहीं भी पार्टिसिपेंट के तौर पर भी दे सकते हैं कि सबसे पहले आप उसमें देखें कि आज की जो कोई भी टॉपिक है या सेशन है, उसके बारे में आपको उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या मिले हैं, स्ट्रेंथ क्या थी उसकी। हाँ। फिर आप
उसमें आप देखें कि एरियाज फॉर डेवलपमेंट, आज का सेशन है उसमें आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, वो एरिया फॉर डेवलपमेंट आ जाएगा। और तीसरी चीज़ आप अपने सजेशन एक्शन प्लान दे सकते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये फीडबैक से इनसे रिक्वेस्ट होगा, ये 3 कैटेगरी में स्ट्रेंथ, एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान, ये फीडबैक के 3 आगे सब टाइटल है। तो इस बेस पर ये अपने क्लासरूम में भी बच्चों को भी करवा सकते हैं, बच्चों को दे भी सकते हैं इसी 3 लाइन्स के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। और मज़ीद ये है कि नेक्स्ट अगर हो सके तो इनके अगर ज़्यादा टीचर्स के पास अगर इसी तरह अरेंज हो जाएगा ना, चले सबके साथ पास ये तो नहीं है तो लेकिन बहुत कम से शुक्रिया कम आपका गौस साहब, ये आपने टाइम दिया, जी डेली जो है बेनिफिटिंग फॉर आवर टीचर्स। लेकिन इसको हमने फेसबुक पे इवेंट कैलेंडर में डाला था और हमने जी जी फेसबुक पे भी पब्लिसाइज किया था। तो जी हो सकता है टाइम कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बात, और अभी हमारे यहाँ तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे हो लोग जान रहे हैं ऑनलाइन के बारे में। जो क्लासेस हाँ चल ज़रा रही वो हैं ऐसा उनकी बहुत ही अभी जी वहाँ जी नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, या अभी से अवेयर नहीं, टीचर्स भी नहीं और बच्चे भी नहीं अवेयर हैं। तो धीरे धीरे हो रही है, मतलब तो ये बहुत अच्छा तो रहा। नेक्स्ट जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप यूट्यूब पर या जिस तरह भी जिसमें जो भी आप अल्टरनेटिव कर सकते हैं वो भी हो सकता है, बिल्कुल जूम पर सही भी है। हो सकता है। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत तो शुक्रिया। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह खैर, थैंक थैंक यू यू, सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये हाफिज़। पूरी शेयरिंग मुझे कर दीजिएगा हाँ, ताकि बिल्कुल उसको ठीक फिर है। मैं प्रॉपर सीक्वेंस में लेके ना, तो फिर जब फाइनल हो जाएगा फिर हम सारे टीचरों के साथ शेयर आप कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं सही आपको है। भेज दूंगा। बिल्कुल सही। ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये मुझे प्लीज ईमेल का या मुझे वर्ड जैसे आप सुनिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह इसको हाफिज़। सेव कर लीजिएगा, जी, अल्लाह बिल्कुल। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सगीर सर, हेलो सगीर सर। हेलो सगीर सर। रिकॉर्डिंग में भेज देगा, रिकॉर्डिंग में भेज हेलो, देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं थोड़ा सा जो चैनल है फरहान का, उस पर लाइव आकर के मैं देखना चाह रहा था। तो अगर क्या नाम है, टीचर्स से 2-4 मिनट और रुक सकते हैं तो देखते हैं, उस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। सगीर सर, हेलो सगीर सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सगीर सर। कनेक्ट हो रहा है? जी सर। अच्छा, आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? जी सर, अच्छा, नेट सुनना थोड़ा। तो टीचर्स को सब फीडबैक अपना देना है, और फीडबैक में 3 चीज़ों का ख्याल रखें, नोट कर लें चाहे तो। आवाज़ मेरी जा रही है? जी जी। आपका वीडियो ऑफ है, तो ऑन कर दीजिए। क्या है, तो निकल ही गए। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? सगीर सर, सलमान सर कहाँ गए? हेलो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर। आप जो है
यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा एक स्पीकर का और एक वीडियो का, तो वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। वीडियो ऑन है सर? नहीं, आपका वीडियो ऑन नहीं है। एक मिनट, आप मोबाइल से कनेक्ट किए हैं? जी। हाँ, तो ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो वो आएगा इस आप थोड़ा सा स्क्रीन पे हाथ इधर करेंगे तो वो आएगा, फिर आप उसको क्लिक कर देंगे। अब आपके यहाँ वीडियो ऑन है, दिखा रहा है? जी सर। तो वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा आप स्क्रीन पे हाथ कीजिए तो उस नीचे आएगा कुछ ऑप्शन आएगा, उस पर स्पीक टू जो है उस पर क्लिक करेंगे, शायद वो फिर कनेक्ट हो जाएगा सही से। सलमान सर का कहाँ किधर है? अच्छा, व्हाट्सएप में जा रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा। अच्छा, तो जब हम मोबाइल से करते हैं तो वो कभी कभी कनेक्ट तो दिखाता है लेकिन होता नहीं है वो आपका वीडियो। अच्छा, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, सही है। तो एक तो टीचर से कहिए कि दो फीडबैक देना है। क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? एरिया ऑफ डेवलपमेंट और एक्शन प्लान। स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो आपने सेशन देखा इसमें अच्छी बात आपको क्या लगी, बहुत अच्छी जो फायदा देगी। एरिया फॉर डेवलपमेंट मतलब कौन सी चीज ऐसी लगी जो बिल्कुल जरूरत नहीं थी या उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, या इसमें ये इस एरिया में इनको डेवलप करना चाहिए। तीसरा है कि वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, एक्शन प्लान क्या है कि किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी शो कर रहा है कि ऑन हुआ है। चलो, अच्छा हुआ कि जो है ये बीच में कुछ इस तरह गड़बड़ी नहीं हुई। अच्छा, आवाज आ रही है सकीर सर? हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत स्लो है। जी। अच्छा, सही है। तो ये फीडबैक के बारे में क्लियर हो गया है? ये हाँ, एक्शन प्लान है, अभी वीडियो एरिया आपका नजर आ फॉर रहा है। डिप्लॉयमेंट। हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड एक्शन प्लान। जी। सलमान सर कहाँ चले गए? कह रहा हूँ सलमान सर कहाँ चले गए? जी है सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा असल में। अच्छा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं यूट्यूब से कनेक्ट करूँ थोड़ी देर के लिए, लाइव आऊँ? जी। ठीक है, इसको अच्छा इसको जारी रखते हैं और उधर मैं कनेक्ट करता हूँ, यूट्यूब से देखता हूँ। You cannot minimize zoom when you are recording. Okay. तो मैं इसको एंड करता हूँ और वो देखता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, चेक करना है सिर्फ। ओके।